Hello student, welcome back in our YouTube channel. Today is my first day of English grammar tutorial. So without waste your time, let's go start the video. आज के इस वीडियो में दरअसल जान लेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर के किसे कहते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और भी जानेंगे जैसे कि अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर क्या है, लेटर के कितने प्रकार हैं, और शब्द क्या है यानी कि वर्ड क्या है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इन सब का डिफिनेशन देखेंगे और बिल्कुल जीरो से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका समझने का। तो सबसे पहले है कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। तो इसका डिफिनेशन है सिंपल सा कि ए ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्ट। यानी कि ए ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्ट। यानी कि ग्रामर वह कला है जो टीचेज सिखाता है, हाउ टू स्पीक कैसे बोलें, रीड पढ़ें, एंड राइट लिखें। ठीक है, एनी लैंग्वेज करेक्ट किसी भी शुद्ध भाषा को कैसे लिखें, कैसे बोलें, पढ़ें, लिखें, जो हमें सिखाता है टीचर्स। ठीक है ना, सिखाता है यानी कि क्या है, फिर से देखेंगे कि ग्रामर वह कला है जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना। ठीक है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो ये ग्रामर का आपका परिभाषा रहा छोटा सा। ठीक है, अब देखेंगे कि ग्रामर के कितने भाग हैं। ठीक है, ग्रामर का कोई प्रकार नहीं होता है, ग्रामर तो चूँकि एक ही ठो है और कहने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ग्रामर के कितने प्रकार हैं, जबकि ग्रामर के भाग होते हैं। तो ग्रामर को देख रहे हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए अंग्रेजी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग जो है आपके सामने हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी का जो अध्ययन की सुविधा के लिए हम 5 भागों में बांटते हैं। तो पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सेंटेक्स यानी कि वाक्य विचार। उसके बाद प्रोसोडी, छंद विचार। उसके बाद जो है पंक्चुएशन, ये आपका लास्ट और अंतिम है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। तो जो है ऑर्थोग्राफी के संदर्भ में हम वर्ण विचार यानी कि केवल वर्णों से संबंधित चर्चा करते हैं, उससे अध्ययन करते हैं। उसके बाद इटिमोलॉजी जो है शब्द विचार, इसमें शब्दों से संबंधित अध्ययन हम करते हैं, जैसे कि शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं, कैसे उन्हें लिखते हैं, तो जो है उसकी पहचान क्या है। तो इटिमोलॉजी में शब्दों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सेंटेक्स मीन्स होता है वाक्य विचार, यानी कि वाक्यों से संबंधित अध्ययन जो है सेंटेक्स क्षेत्र में हम करते हैं। उसके बाद जो है पंक्चुएशन प्रोसोडी, इसमें छंद विचार से संबंधित अध्ययन करते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन जो है चिन्ह विचार, इसमें जो है चिन्हों से संबंधित अध्ययन हम पंक्चुएशन पार्ट में करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई पूछे कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है शॉर्ट में कि ए सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए सेट ऑफ लेटर यानी कि लेटर के सेट को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ए सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट। उसके बाद देखते हैं लेटर क्या है। तो लेटर का जो है डिफिनेशन है कि ए लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैनॉट बी डिवाइडेड। यानी कि शब्दों की वह सबसे छोटी इकाई होती है, शब्दों की सबसे छोटी इकाई जो है आपका लेटर होती है, जिसको जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। कैनॉट बी डिवाइडेड, कैनॉट यानी कि नहीं किया जा सकता, डिवाइडेड। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में समझना चाहें तो ये हैगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेटर भी समझ में आ चुकी होगी कि लेटर जो है ये शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे लेटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लेटर को जो है 2 तरीक़ों से लिखते हैं। ठीक है, ईच लेटर यानी कि प्रत्येक लेटर को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर को कैन बी रिटन
एज ए कैपिटल लेटर, एज ए स्मॉल लेटर, यानी कि लेटर को जो है दो फॉर्म में, दो रूपों में हम लिख सकते हैं, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये रहा आपका कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों में इस तरीके से कुछ लिखे जाते हैं, और स्मॉल लेटर में जो है आपका छोटे अक्षरों में इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर की परिभाषा हमने पहले ही आपको बता दी है। ठीक है, कि लेटर क्या है, ये वो शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे लेटर कहते हैं। लेटर जो है अंग्रेजी व्याकरण में तीन होते हैं, तीन भागों में से बांटा गया है लेटर को। पहला है आपका भवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट, तीसरा है सेमी भवेल। भवेल जो है, भवेल की संख्या कुल 5 होती है। पहला ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 भवेल होती है, और सेमी भवेल की संख्या 2 होती है, एक्स और वाई, केवल 2 होती है सेमी भवेल। और कॉन्सोनेंट जो है इन सबको छोड़ करके 19 जो बचते हैं वे आपकी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ नोट पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है नीचे में कि देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स एंड 2 सेमी वोवेल्स लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 19 जो है आपको कॉन्सोनेंट है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है। उसके बाद 5 वोवेल्स है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका 5 वोवेल्स है। उसके बाद दो आपका सेमी वोवेल्स है, यहाँ पे देख रहे हैं सेमी वोवेल्स की संख्या 2 है। ठीक है, बाद देखते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड की यहाँ पे सिंपल सी परिभाषा है कि ए मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज ए वर्ड। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ए मीनिंगफुल ग्रुप। मीनिंगफुल मीन्स क्या होता है? मीनिंगफुल मीन्स होता है सार्थक, सार्थकपूर्ण। ठीक है ना, एक ही अर्थपूर्ण ग्रुप, या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स होता है उसका संयोग। ठीक है, यानी कि लेटर, यानी कि लेटर के कॉम्बिनेशन, संयोग, या फिर उसका मीनिंगफुल ग्रुप को ही वर्ड कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगी कि ए कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर, अक्षरों के कॉम्बिनेशन, संयोग को जिसका कुछ सेंस निकलता है, सम क्रिएट सेंस। ठीक है ना, क्रिएट सम सेंस, कुछ अर्थ जो है क्रिएट होती है, बनती है, यानी कि अक्षरों को यदि हम मिलाएं और उसका कुछ अर्थ जो है हमें देखने को मिलती है, बस उसी को वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा गया है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी आपको शब्द मिलेंगे उन सबको उनके कार्य और इसके विचारों के आधार पे जो है, प्रयोग के आधार पे कुल 8 भागों में ही बांटा गया है, जिसको जो है प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका परिभाषा है, डिफिनेशन है शॉर्ट में। इसका भी दो डिफिनेशन है। पहला है कि हेयर वी सी डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ वर्ड सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू काइंड्स ऑफ पार्ट, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के अनेक अनेक प्रकार और उसके भाग को जो है सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू काइंड्स ऑफ पार्ट, और इसके प्रत्येक भागों को, ठीक है, उसे ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके जो है दूसरा परिभाषा जो है ये बहुत ही स्पष्ट है कि सीधे से यहाँ पे लिखा गया है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच टू, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड, यहाँ से जो एक परिभाषा आपको बनती है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के क्लासिफिकेशन यानी कि भागों को ही इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच, कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड, शब्दों के जो आपका क्लासिफिकेशंस है, भाग है, उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है।
उसके बाद जो है लिखा गया है कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 प्रकार होते हैं। और यहाँ पे भी लिखा गया है वही चीज़ कि अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिनके समूहों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, और वे 8 ऐसा कौन से शब्द हैं, तो आइए उनको देखें। पहला तो आपका नाउन है जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका प्रोनाउन है जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा आपका एडजेक्टिव है जिसको विशेषण कहते हैं। चौथा आपको वर्ब है जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा आपका एडवर्ब है जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा जो है आपका प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट है आठवां इंटरजंक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, और जबकि हिंदी में आपको कुल 5 ही शब्द देखने को मिलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और यहाँ पे इन चारों के बदले अव्यय आ जाता है। हिंदी में मात्र 5 ही होते हैं, जबकि अंग्रेजी में कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा से लेकर के, नाउन से लेकर के इंटरजंक्शन तक। ठीक है, देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स क्या है, तो आइए देखते हैं नोट्स पॉइंट्स। एक जम्बलेट लेटर्स, ये आपका आज के ट्यूटोरियल का अंतिम जो है टॉपिक है कि जम्बलेट लेटर्स क्या है। जम्बलेट लेटर्स कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ ए ग्रुप ऑफ लेटर विच डज नॉट गिव सम मीनिंग इज नॉट ए वर्ड एंड इज कॉल्ड जम्बलेट लेटर्स। यानी कि अक्षरों के, हम तो जानते हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन लेटर में क्या है कि ऐसा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छा से बेहतर में समझ आएगी। जैसे कि ये जम्बलेट लेटर है और इधर वर्ड लिखा गया है, क्या है इसके बीच अंतर, इसका अंतर क्या है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि OGD मीन्स क्या होता है। यहाँ पे जो है लेटर तो है, O आपका लेटर है, G आपका लेटर है और D भी आपका लेटर है। यानी कि लेटर के जो जब साथ में लेटर रहते हैं उसके ग्रुप को जो है शब्द कहते हैं। लेकिन शब्द का भी एक कंडीशन होती है, शब्द उसी को कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन OGD से आप क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, OGD का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है इसको इस सिचुएशन में जम्बलेट लेटर बोलेंगे। जबकि इसी चीज़ को यदि व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए GOD, तो GOD मीन्स होता है भगवान, गॉड। तो इससे गॉड हमें पता अनुभव हो रही है कि गॉड जो है इससे जो है अर्थ निकल रही है, तो ये आपका वर्ड हो गया। उसी प्रकार LCENP, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है। ठीक है ना, तो और इसको जो है जम्बलेट लेटर कहेंगे। और यहाँ पे जो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, उसी अक्षर को में सजा दिया गया है PENCIL, पेंसिल। तो पेंसिल मीन्स हम समझ रहे हैं कि पेंसिल जो को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है पेंसिल आपका वर्ड है। यानी कि आशा करते हैं कि जम्बलेट लेटर और वर्ड में आप अंतर कर पा रहे होंगे। जम्बलेट लेटर क्या है कि लेटर का समूह है लेकिन उसका जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसको जम्बलेट लेटर कहेंगे। और वहीं दूसरी ओर लेटर का वह समूह जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको वर्ड कहते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और अंत तक बनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का भी लेक्चर ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।